हम लोग दो मेथड पढ़ लिए, तीसरा टाइप का पढ़ रहे हैं। तो तीसरा क्या है? फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग पीछे भी पढ़ सके हैं, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको कोई दे, समझिए आइडेंटिटीज है, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर पर है, एक्स पर स्क्वायर है, 25 है कोफिशिएंट, तो इसको भी स्क्वायर में हम बदलेंगे तब ना होगा पूरा ये स्क्वायर। तो इसको हो गया क्या, 5x स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64, 8/4 स्क्वायर। अब हम जानते हैं ऊपर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नहीं तो सब में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरह से हम इसको 5x प्लस 8y इंटू 5x माइनस 8y लिख देते हैं। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अब अगर है एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखिए दोनों में एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले लिए तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मेरा ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम मेरा क्या हो गया, एक्स तो था एक फैक्टर, एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, एक्स माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन है, अगर मेरा होल नंबर रहे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहे तब हम क्या करेंगे। इसको फैक्टराइजेशन निकालने का है, तो कॉमन में भी नहीं है, ग्रुप में भी नहीं है, तो अब हम इसको तो यही इसी से निकालेंगे। डिफरेंस स्क्वायर है, एक्स वाई वेरिएबल तो है, तो हम इसको ऐसे होल नंबर को रूट में स्क्वायर अगर करें तो √5 इंटू √5। अब हमको अगर कोई कह दे √5x इंटू √5x, तो हम क्या करेंगे, ये √5 इंटू 5 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका पेयर क्या हो गया, 5 निकल गया, एक्स स्क्वायर इतना आ गया कि नहीं हमको इसके बराबर। उसी तरह से √7 बाई स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए। अब मेरा यहाँ क्या हो गया कि ये भी तो हुआ, इसको अगर हमको नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू √5x अब बी इक्वल टू √7x 7/। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी तरह से इसको यहाँ पुट कर देंगे, √5x प्लस √7/, इंटू √5x माइनस √7/। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ना हम लोग ग्रुप में भी कॉलम में भी करके, अगर नहीं मेरा कुछ मिल रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे अगर है तो हम इसको देखेंगे ना कि इसको माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो मेरा ये भी तो एगो फैक्टर होगा, a माइनस बी और माइनस इसको किए तो क्या हो गया, ऐसे ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस और माइनस तो माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि a माइनस बी, इसको हम स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा। अब a प्लस बी होगा तब इसमें एक मेथड और लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ आ जाएगा क्या, ग्रुप तो नहीं, कॉमन मेथड, ये दोनों में है ना, ये देखिए तो ये और ये दोनों में है, तो इसीलिए हम कॉमन ले लिए इसको। अब बचा क्या, इधर तो मेरा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर क्या बचा, a प्लस बी बचा।
अब इसको हम एक बार और लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो प्लस लिखते तो गलत हो जाता है, रॉन्ग। इसीलिए इसको हम 1 माइनस ई प्लस ई माइनस ए तो लिख दिए, ए प्लस ई माइनस तो माइनस बी हो जाएगा। अब मेरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, x पर 4 माइनस बन रहे, तो हम x को कितना भी पावर देंगे उसका वैल्यू 1 को कितना भी पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी तो हम ऐसे कर देते हैं। अब मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बैठा दिए। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर मेरा हुआ कि इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तब इसका मेरा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इस तरह से मेरा पूरा हो गया। अब दोनों का ऐसा भी होगा कि परफेक्ट स्क्वायर ना होगा तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 108 ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। अब ये देखिए तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 3 3 जा 9 और 3 6 जा, आई हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब इसको हम 3 रहने देते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं 6a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, फिर 3 तो रहने दिए। अब ई हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ई हो गया एक्स, ई हो गया बाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख दिए 6a प्लस बी माइनस सी और फिर दिए 6a माइनस बी माइनस सी, 2 ब्रैकेट में हो गया। अब हम इसको फिर तोड़ेंगे, अब इसको 6 से प्लस बी माइनस सी, ये तो हो गया। लेकिन 6 से ये माइनस है तो माइनस बी तो हो गया, लेकिन ये माइनस आई माइनस क्या हो गया, प्लस सी, इसलिए इसको हम ऐसे किए थे। और इस तरह से मेरा वीडियो कैसा लगा जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोगों का मेरा वीडियो कंप्लीट वॉच किया उसके लिए थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पॉइंट चाहे कोई जगह क्लियर नहीं हुआ है तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जिन्होंने नहीं लाइक किया है वो लाइक कर दें।